हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सब स्टूडेंट को मैं सेट पेपर 1 का पार्ट 3 कराने वाला हूँ। सेट पेपर 1 का मतलब क्वेश्चन पेपर संख्या 1 का मैंने पार्ट 1 के अंदर मैंने सारे एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट एमसी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। पार्ट 2 के अंदर आप सभी स्टूडेंट को मैंने 18 से लेकर के आपके 24 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर आपके 25 से लेकर के आपके 28, हाँ 28 के आसपास में क्वेश्चन है, मतलब टोटल आपके 8 क्वेश्चन बच गए थे, तो उसको मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ आज की क्लास के अंदर में। और मैप के लिए मैं बता दूं, मैप के लिए भी मैं आपको इसी क्लास में बता दूंगा। मैप के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, ठीक है, जिससे कि आपके मैप में 10 में से 10 बार पूरे पक्के हो जाएंगे, 100% गारंटी। आपको लोग सोच रहे हो इस वाली वीडियो को हम शुरू से एंड तक क्यों देखें, तो आपको एक लाइन में ये बताना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ, आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का आपका बोर्ड का ये सोल्यूशन आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका पहला सेट पेपर रहेगा। तो ये आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दो आपका 2026 तारीख को आपका होने वाला ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, तो उसके लिए ये वाला क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए वह डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर में आ सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपसे स्टूडेंट को मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और एक चीज और, क्लास को शुरू करने से पहले आपको मैं डायरेक्ट बता दूं मैप के लिए। ठीक है, मैप के लिए मैं बता देता हूँ। मैप के लिए मैंने इसमें मैप नहीं कराऊंगा इस वाली वीडियो में। मैप के लिए मैंने क्या कराया, सेपरेट वीडियो बना दिया, 2 सेपरेट वीडियो बनाया। एक तो इंडिया के मैप के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया, और एक वर्ल्ड के मैप के लिए एक अलग सा सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, थंबनेल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर में मैंने क्या कराया, दोनों आपको पता है ये 5 मार्क्स का ये मैप आता है। ठीक है, अब 5 मार्क्स का इंडिया का मैप आता है हमारा। ठीक है, 5 मार्क्स का मेरा इंडिया का मैप आता है। ठीक है, तो मैंने छोटे छोटे वीडियो आएगा, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, मैं 5 से 10 मिनट की वीडियो है, ज्यादा लंबा छोटा वीडियो नहीं है। ठीक है, इसको पूरा पूरा देख लेना, और जिसमें इस क्वेश्चन के अंदर जो जो मैंने प्रैक्टिस करवाया, जो जो मैप की प्रैक्टिस कराया, इस क्वेश्चन के अंदर मैं सारे इनपुट पूरा मैंने पूरा कंप्लीट मैप कराया ही है, प्लस में कराया है, प्लस में मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो मैप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशंस होते हैं, वह भी मैंने कराए हैं। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि आपका 10 में से 10 बार पूरे फिक्स हो जाएंगे। दोनों वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना, आपको 10 में से 10 मार्क आपके मैप पे पक्के हो जाएंगे। चलो करते हैं आगे। और इसके बाद, और ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ उसका पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से आपके सारे सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर में आ सकते हैं, इसलिए करा रहा हूँ मैं। चलो करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 तक तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर हमारे को 25 से करना है। ठीक है, देखो, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने में उद्योगों की अवस्थिति को, ठीक है, उद्योगों की अवस्थिति को निश्चित करने में परिवहन लागत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इस उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि अनुचित चित ठहराइए। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे को, देखो, जैसे कि उद्योगों की स्थिति, उद्योगों को स्थापित करने में हमारा जो होता है परिवहन लागत जो होता है हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाई। ठीक है, परिवहन लागत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसको हमारे को उदाहरण के साथ में बताना है कि भाई परिवहन जो लागत होता है वह कैसे जरूरी होता है। ठीक है, ये हमारे को बताना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो 5 पॉइंट लिखना है बेसिकली इसके अंदर में, तो करते हैं। इस पॉइंट्स इसके अंदर में मैंने टोटल 7 पॉइंट्स लिख रखे हैं। कोई भी जो भी आपको 5 बेस्ट पॉइंट याद, सभी को पॉइंट तो आसान है, कोई भी जो भी आपको 5 पॉइंट बेस्ट लगे उसको याद कर लेना। ठीक, आगे करते आएंगे। और क्लास के अंदर में ही मैं आपको आधे से ज्यादा, मतलब कि कम से कम मैं आपको बोलता हूँ 70% तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर तो मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा, बस 30% आपको ना थोड़ा सा ना अभी पढ़ा रहा हूँ, बाद में रिविजन कर लो तो अपने आप से हो जाएगा। चलो करते हैं। तो फर्स्ट आप लिखोगे, ठीक है, ये ए का आंसर आएगा। फर्स्ट आप लिखोगे कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और तैयार माल को बाजार तक ले जाने के लिए त्वरित, मतलब जल्दी और कुशल परिवहन सुविधा उपयोग, ठीक है, उद्योग के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो हम पहले ये लिखेंगे कि भाई कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए, तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए भाई तेज वाला कुशल प्रबंधन, ठीक है, कुशल परिवहन सुविधा। ठीक है, मतलब कि ऐसी सुविधा जिससे कि हम अपने सामान को ला सके, ले जा सके, और उद्योगों के लिए आवश्यक है। पहला हम पॉइंट ये लिखेंगे। सेकंड हम लिखेंगे कम परिवहन लागत से उद्योगों को, ठीक है, उद्योग की संख्या में वृद्धि होती है। कम परिवहन, देखो परिवहन लागत कम होगा तो उद्योग क्या करेगा भाई, उद्योगों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, संख्या में वृद्धि होगी, प्लस में उद्योग अपना विकास में, संख्या हटा दो, ठीक है, उद्योग अपना, यहाँ पे लिख रहा है उद्योग अपना विकास कर पाएगा, अपना अधिक वृद्धि कर पाएगा। ठीक है, ऐसे लिखना है, उद्योग अपना अधिक वृद्धि कर पाएगा, ऐसे लिख देना। ठीक है भाई, परिवहन लागत कम होगा तो लागत, जहां पे जो लागत उसका बच रहा है, पैसे जहां पर बच रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अपने सामान अपने उद्योग धंधे में लगा देगा। थर्ड हम लिखेंगे पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका में एक अत्यधिक विकसित परिवहन प्रणाली है, जिससे हमेशा इन क्षेत्रों में
उद्योग के लिए उद्योग के विकास को प्रेरित किया है। ठीक है, तो अब अमेरिका के अंदर देखो, पश्चिमी यूरोप के अंदर में, पूर्वी उत्तरी अमेरिका के अंदर में भाई परिवहन सुविधा क्या है, बहुत अच्छा है। जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर में, आसपास के क्षेत्रों के अंदर उद्योग धंधे को उसने बहुत ज्यादा प्रेरित किया है लगाने के लिए। ठीक है, उद्योग धंधे को लगाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया, ये हम लिखेंगे। एंड फोर्थ हम लिखेंगे आधुनिक उद्योग परिवहन प्रणाली से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए। आधुनिक जो उद्योग होते हैं हमारे, वह हमारे जो क्या होता है, परिवहन प्रणाली से अविभाज्य, ना टूटने वाले बंधन से जुड़े रहते हैं भाई, जुड़े रहते हैं। तो इसलिए हमारे को परिवहन लागत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उद्योग को स्थापित करने में परिवहन लागत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड फिफ्थ हमारा आएगा बेहतर कनेक्टिविटी वाले स्थान पर और वस्तु निर्माण पर कम लागत होता है। अब जहां पर कनेक्टिविटी, जहां पर परिवहन सुविधा क्या अच्छा है, तो वहां पर वस्तु निर्माण में क्या लगेगा, कम लागत लगेगा, जिससे कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ती है। मतलब कि कॉम्पिटिटिव कंपटीशन करने की जो क्षमता होती है कि बाकी अन्य उद्योगों से, वह बढ़ता है। एंड सिक्स हम ये लिख सकते हैं, एंड फोर्थ सेवंथ हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो भी बेस्ट आपको पॉइंट लगे, जो भी आपको आसान लगे, वो याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेयरी कृषि कार्य नगरीय औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, डेयरी वहां पे किया जाता है। तो उदाहरण सहित इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। मतलब कि यहाँ पे डेयरी कृषि को हम नगर में ही या औद्योगिक केंद्रों के पास में ही क्यों स्थापित करते हैं, हमारे को उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है, चलो करते हैं। हाँ अभी खाऊंगा। ठीक है, तो इसमें मैंने टोटल 6 पॉइंट्स लिखे हैं, कोई भी 5 बेस्ट लिख रहा है। पहला हैगा क्योंकि दूध एक नाशवान पदार्थ है, नाशवान मतलब खराब होने वाला पदार्थ है, और और इसके लिए त्वरित परिवहन, मतलब जल्दी परिवहन वाला, जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने वाला परिवहन सुविधा। ठीक है, नियंत्रण मार्ग, ठीक है, नियंत्रण मार्ग मतलब बाजार। ठीक है, त्वरित परिवहन हो गया, कोमा नियंत्रण मार्ग, मार्ग का मतलब नियंत्रण, मांग मतलब बाजार चाहिए होता है, और प्रशीतन, ठीक है, प्रशीतन सुविधा की आवश्यकता होती है। प्रशीतन मतलब कि रेफ्रिजरेटर, ठंडे करने वाली की सुविधा होती है। तो ये हमारा पहला हो गया पॉइंट, हम लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखे, शहरों में अधिक जनसंख्या के कारण उच्च आय वाले उपभोक्ता होते हैं, जो ताजा उत्पादों के लिए बेहतर कीमत और नियमित भुगतान करते हैं। तो भाई शहरों के अंदर में अच्छे पैसे मिलते हैं, इसलिए वहां पर स्थापित होते हैं। थर्ड हम लिखे औद्योगिक क्षेत्र, जैसे कि हमारा हो गया मुंबई दिल्ली, हो गया मुंबई दिल्ली। ठीक है, मुंबई दिल्ली में कामगारों की भारी भीड़ होती है, जहां दूध और उससे बने पनीर, दही, मक्खन आदि की मांग हमेशा बनी रहती है। तो वहां पे हमारे इसलिए स्थापित होता है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में मांग ज्यादा है, इसलिए स्थापित होता है। एंड फोर्थ हम लिख सकते हैं, शहरों के पास उन्नत परिवहन व्यवस्था, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, ट्रक हो गया, और प्रोसेसिंग प्लांट होता है, मैंने बनाने के लिए, दूध को बनाने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट, या वहां से गाय से दूध निकालने के लिए, ये सब चीजें, तो वहां पर सुविधा होता है, इसलिए वहां पर स्थापित किया जाता है। फिफ्थ हम लिख सकते हैं, डेयरी उत्पाद जल्दी खराब होने वाले होते हैं, और अन्य नागरिक और नगरीय क्षेत्रों के समीप होने से परिवहन लागत कम हो जाती है, और उत्पाद जल्दी उपभोक्ता तक पहुंच जाते हैं। तो ये सब कारण है जिसके कारण हमारे जिसके कारण कि डेयरी कृषि हमारा नगर में और औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। ठीक है, बाकी छठम 6 पॉइंट्स भी है, जो भी आपको बेस्ट 5 पॉइंट लगे उसको याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 26 करते हैं। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन का अर्थ क्या है, स्पष्ट करना है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। विकास के लिए लक्ष्य क्षेत्र नियोजन की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। विकास के लिए देखो, पहले तो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन ये है क्या, आगे कहते हैं विकास के लिए लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, मतलब कि जो भी हमारा क्षेत्र होता है उसको विकास करना क्यों आवश्यक है। विकास करने के लिए आपको जो भी आपका क्षेत्र होता है, जहां पे आपकी क्या पाई जाती है, कमियां पाई जाती हैंगी, ठीक है, तो उसको उसको सही करना, उस क्षेत्र को सही करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यकता है, उसकी नीड क्यों है, तो वो हमारे को बताना है। ठीक है, चलो करते हैं। पहले तो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या कहते हैं, पहले वो देख लो। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन का अर्थ है योजना प्रक्रिया में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, योजना प्रक्रिया के अंदर में उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना जो आर्थिक रूप से क्या पड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, पैसे से मामले में पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन क्षेत्रों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र है उसको हम विकास करेंगे, तभी तो हम अपना जो सही विकास है, जो हमारा क्या है, एक्चुअल विकास है, देश का पूरा विकास। देखो हम जैसे कि हमारे देश के अंदर में कितने आएंगे, 30 राज्य हैं। ठीक है, 30 के 30 राज्य हमारे बेहतर, वहां पे आर्थिक व्यवस्था बढ़िया होगी, तभी तो हमारा पूरा का पूरा देश जो है, भारत हमारा जो पूरा देश आएगा बढ़िया हो पाएगा, पूरा बढ़िया हो पाएगा, विकास कर पाएगा। अगर मान के चलो किसी देश में कोई राज्य सही नहीं है, आर्थिक व्यवस्था वहां पर सही है ही नहीं, तो कैसे देश कर ही नहीं पाएगा ना। देखो 5 हाथ की, देखो हमारा हाथ है, ठीक है, ये 5 उंगली मिलकर के एक हाथ की पावर बनता है। उसी प्रकार से जब तक हमारे 30 जो हमारे देश आएंगे, वह हमारे आर्थिक रूप से सुधरे हुए नहीं रहेंगे, सक्षम नहीं रहेंगे, बढ़िया नहीं रहेंगे,
ठीक है, तो भाई कैसे मजबूत हो पाएगा देश भारत, ठीक है। तो यही चीज है, आगे बात करते हैं और क्या चीज लिखेंगे हम इसके अंदर में, आगे बढ़ते हैं। एंड एक पॉइंट तो मैंने ऊपर में लिखवा दिया आपको, और इसके अलावा 4 पॉइंट्स है, इसको हमारे लिखना है। पहले हम करते हैं विकास के लिए, ठीक है, विकास के लिए इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि नियोजन के अनुभव से पता चला है कि नियोजन मतलब कि जब योजना बनाया जाता है, उससे अनुभव से, एक्सपीरियंस से पता चला है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है। आर्थिक विकास के अंदर हमारे क्या क्षेत्रीय असंतुलन, मतलब कि कोई क्षेत्र भाई ज्यादा पिछड़ा हुआ है, कोई ज्यादा बहुत ऊंचे में है, जिसका आर्थिक उसी क्षेत्र का आर्थिक विकास बहुत ऊंचा है, ऐसे है। और इन असमानताओं को कम करने के लिए यह दृष्टिकोण अनिवार्य है, और इन सब मतलब कि सभी को इक्वल में लाने के लिए भाई हमारे को नियोजित क्षेत्र जो हमारा सॉरी लक्ष्य क्षेत्र नियोजन हमारा जरूरी है। एंड हमारा सेकंड, हमारा किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर निर्भर करता है, और कभी कभार संसाधन संपन्न मतलब जहाँ पर संसाधन पूरा है क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों को चिन्हित करना जरूरी है ताकि विकास हो सके, ठीक है। तो उसको इन क्षेत्रों को क्या करो, चिन्हित करो कौन सा क्षेत्र के अंदर में क्या कमी है, तो इसको ताकि विकास हो सके, ताकि हम पूरा जो देश का पूरा समग्र विकास, संपूर्ण विकास कर सके। थर्ड हम लिखेंगे लक्ष्य क्षेत्रों की और इंगित कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण में, जैसे कि हमारे जो लक्ष्य क्षेत्र से रिलेटेड में जो जिन जिन क्षेत्रों पे हमारा क्या किया गया है, उनका योजना बनाकर उनको सुधार किया गया है, उसमें हमारा कमान क्षेत्र, कमान नियंत्रण क्षेत्र हमारे राजस्थान के अंदर में हो गया, विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये सब चलाया गया था। एंड आठवां हमारा आएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातियां या पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया, ठीक है। तो इससे ये सब काफी सारे योजना है जिसके द्वारा हमारे लक्ष्य क्षेत्र के द्वारा हमारे को सुधार भी किया गया, तो हम इसमें उदाहरण भी इसमें हमारे को उदाहरण भी देना था, तो हमने उदाहरण भी कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा भी प्रादेशिक नियोजन का अर्थ क्या है, ठीक है। अब भरमौर क्षेत्र में सम्मिलित जनजातीय विकास परियोजना के परिणाम का उल्लंघन कीजिए, ठीक है। प्रादेशिक नियोजन क्या है पहले समझते हैं, फिर भरमौर जनजातीय क्षेत्र के अंदर में जो योजना चलाया गया था उससे उसका क्या परिणाम, क्या रिजल्ट मिला, वह हमारे को लिखना है, ठीक है। चलो करते हैं, पहले करते हैं प्रादेशिक नियोजन, ठीक है। विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने की योजना, विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने की योजना प्रादेशिक योजना कहलाती है। प्रादेशिक का मतलब क्या है, प्रदेश देखो, प्रदेश तो समझ में आ रहा होगा, कोई ना कोई राज्य या तो कोई तो क्षेत्र। प्रदेश का मतलब क्या है, कोई राज्य या तो कोई क्षेत्र आपका आएगा। तो विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को, विकास के अंदर में विकास करना है हमारे को, तो क्षेत्रीय असंतुलन जो भी हमारे क्षेत्र है, राज्य हो या कोई छोटा मोटा जिला विला हो, उसको हमारे को उसके क्षेत्र के अंदर में बराबर इक्वल पे लाना, उनकी आर्थिक व्यवस्था को इक्वल पे लाना सभी देशों के बराबर में, ठीक है। तो करने की योजना को प्रादेशिक योजना कहते हैं। अब आप बात करते हैं समृद्ध जनजातीय विकास परियोजना का परिणाम क्या हुआ, वहां पर चलाया गया था। तो हमारा पहला जो परिणाम था, हमारा साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई और लिंग अनुपात में सुधार हुआ और बाल विवाह में कमी हुई। सेकंड, हमारे स्त्री साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, ठीक है। स्त्री साक्षरता मतलब महिलाएं अधिक से अधिक पढ़े लिखी हो गई। एंड थर्ड हमारा आगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं में सुधार हुआ जिससे सामाजिक स्थिति बेहतर हुई। फोर्थ हमारा आएगा भूमि, ठीक है, भूमि विकास गतिविधि, छतों, ठीक है, घरों की छतों में सुधार, सड़क निर्माण कार्य, पेयजल और कौशल प्रशिक्षण जैसी आर्थिक विकास योजनाएं प्रदान की गई। तो ये सब इसके वहां पर समृद्ध विकास कार्यक्रम जो चलाया गया था उसके इसका परिणाम ये सब देखा गया उस क्षेत्र के अंदर में, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट्स थे, इतना बस, तो यही था, ठीक है। यहाँ तक हमारे 4 पॉइंट से 4 पॉइंट से हो गया और एक परिभाषा हो गया, यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं तो हिंदी में पढ़ाता हूँ उसके लिए सॉरी। चलो करते हैं। 27 क्वेश्चन है उसका ए है, भारतीय रेल ने माल और यात्री परिवहन को सुगम, ठीक है, सुगम बनाने के लिए आर्थिक वृद्धि में भी योगदान दिया है, ठीक है। उपयुक्त तर्कों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है। देखो, भारतीय रेल ने माल और यात्री परिवहन को, देखो हमारे भारतीय रेलवे आएगा, माल हो गया यात्री होगा भाई, सुगम बनाया है, उसके परिवहन को क्या कर सुगम बना दिया, आसान बना दिया है। हमारे देश के अंदर में भाई देखो रेल का जो है जाल है बहुत बड़ा है, और टोटल कितने 16 कितने मंडल है हमारे, टोटल रेल मंडल कितने हैं हमारे, 16 टोटल 16 हैंगे। और केंद्र कहाँ पर स्थित है, और सेंट्रल कहाँ पर है, उसका केंद्र कहाँ पर है हमारा, न्यू दिल्ली के अंदर में हैगा। भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर में। तो ये सही है, तो बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र है, रेल मार्ग का बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे फैला हुआ है। तो वही हमारे को बोला जा रहा है, माल और यात्री का भाई परिवहन को सुगम बना दिया, आसान बना दिया, जिससे कि हमारे आर्थिक वृद्धि में क्या है योगदान हुआ है। तो कई सारे एग्जाम्पल देकर के कैसे कैसे इसने योगदान दिया वह हमारे को लिखना है, उसके बारे में 5 पॉइंट सोलो करते हैं। देखो क्वेश्चन तो आसान आसान है और आंसर भी बहुत आसान है।
उतना कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आसान आसान है, उतना मुश्किल कुछ भी नहीं है ये। तो चलो करते आएंगे। पहला हमारा भारतीय रेल माल परिवहन के माध्यम से, ठीक है, भारतीय रेल माल परिवहन के माध्यम से भारत की आर्थिक वृद्धि में अहम योगदान दे रही है या दे रहा है, जो कुल माल ढुलाई का कितना है, हमारा 30% हिस्सा संभालता है, ठीक है। तो रेल परिवहन के द्वारा, ठीक है, माल परिवहन के द्वारा वह अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। सेकंड हम लिखते हैं, यह कोयला लोहा इस्क और कृषि उत्पादों जैसे भारी माल को सस्ते और तीव्र परिवहन द्वारा उद्योग, ठीक है, औद्योगिक विकास की गति देता है। आगे हम थर्ड लिख सकते हैं, यह न केवल हजारों लोगों को रोजगार देता है, बल्कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों को जोड़कर स्थानीय बाजारों का भी विकास भी करता है, ठीक है। एंड फोर्थ हमारा, मेट्रो रेल ने भारत में नगरीय परिवहन प्रणाली में क्रांति ला दी है, क्योंकि यह लोगों को आवाजाही को सुविधाजनक बनाती है, जिससे उनकी कार्य कुशलता और स्थानों तक पहुंच बढ़ती है, ये लिख सकते हैं। एंड फिफ्थ हम लिख सकते हैं, रेलवे जनता के साथ साथ माल के लिए भी परिवहन का मुख्य साधन बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने टोटल कितने पॉइंट्स लिख रखे हैं, टोटल में 8 पॉइंट्स लिखते हैं, कोई भी जो बेस्ट 5 पॉइंट्स आपको अच्छा लगे या आसान लगे उसको याद कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा बी है का, सफल अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय पत्तनों का निरंतर विकास हो रहा है। सफल अंतरराष्ट्रीय भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए हमारे क्या है, भारतीय पत्तनों का निरंतर विकास किया जा रहा है, उसमें सुधार किया जा रहा है। तो उपयुक्त तर्कों द्वारा इस पर कथन करना, ठीक है। मतलब कि हमारे जो जब हमारा देश आजाद हुआ, तो 1947 से लेकर के अभी तक जो हमारा प्रेजेंट है 2026 चल रहा है, ठीक है, वहां तक कितने क्या क्या जो भी हमारे पत्तनों के अंदर में सुधार किया गया, जो भी किया गया वह हमारे को लिखना है। चलो करते हैं, देखो करते हैं। पहला हमारा आएगा, आजादी के बाद से भारतीय पत्तनों का लगातार विकास हो रहा है, ठीक है, हम ऐसे पहले लाइन लिखेंगे। दूसरा हम लिखेंगे कार्य, ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे कार्यों में वृद्धि और इन पत्तनों को अंतरराष्ट्रीय पत्तनों के बराबर लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत में पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए निजी उद्यमों को आमंत्रित किया गया है। निजी उद्यमों मतलब निवेशक, जो भी इन्वेस्टर रहेंगे उसको हमारे को उद्योगपति हो गए, उन सबको निमंत्रित किया गया, जाके हमारा सुधार हो सके। एंड हमारा थर्ड है, भारतीय पत्तनों को आधुनिक उपकरणों और बेहतर अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उन्नत किया जा रहा है, जिससे माल की लोडिंग और अनलोडिंग की गति बढ़ रही है, ठीक है। लोडिंग मतलब कि माल को भरना उतारना, ये सब। एंड फोर्थ हमारा, बड़े जहाजों को समायोजित करने के लिए कई पत्तनों की गहराई बढ़ाई गई है, जिससे व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई है। ये सब सुधार किया जा रहा है हमारे पत्तनों को बढ़िया बनाने के लिए। प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पत्तनों को बढ़िया बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, सिस्टमैटिक एंड करने और कम दक्षता बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटलिटी, ठीक है, डिजिटलकरण, ठीक है, डिजिटलकरण पहल लागू किया गया है भाई, सबको ऑनलाइन कर दिया गया है सब चीज। सिस्टम हमारा आएगा, बेहतर सड़क, रेल और अंतरदेशीय जलमार्ग के माध्यम से पत्तनों की भीतरी इलाकों से कनेक्टिविटी में सुधार किया जा रहा है, जिससे माल की आवाजाही आसान हो गई है। एंड 7 हम लिख सकते हैं, 8 हम ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब 5 पॉइंट्स है, कोई भी 5 पॉइंट आप याद कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28, किशोर और युवाओं के समग्र विकास के लिए भारत की राष्ट्रीय युवा नीति का उल्लंघन कीजिए। भाई किशोर और युवाओं का समग्र विकास मतलब कि उनका समग्र विकास करने में क्या कौन कौन से टॉपिक्स को लिया गया है, और हमारे को भारत की राष्ट्रीय युवा नीति जो हमारा आएगा 2014 या 2002 ऐसे समथिंग में कुछ में है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, सॉरी। तो उसके बारे में हमारे को, उसके बाद राष्ट्रीय युवा नीति के अंदर में क्या क्या है, क्या क्या योजना में शामिल किया गया, तो वो सब हमारे को बताना है। आगे देख लो, भारत, ये दूसरा क्वेश्चन देखो, भारत में किशोर युवाओं के समग्र विकास के लिए उपाय सुझाइए। तो हम इसका जो आंसर है बी और एक आंसर लगभग लगभग एक ही है, तो एक ही आंसर मैं इससे ही इसका जो है ना इसी में लिख देना बस, ठीक है। चलो करते हैं, देखो तो पहला हम लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं कि भारत राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में शुरू किया गया था, ठीक है। एंड करते हैं दूसरा, इसका उद्देश्य 15 से 29 वर्ष युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कौशल विकास में स्किल डेवलपमेंट करना है। तीसरा हमारा यह समावेशी विकास में सबका विकास, ठीक है, लैंगिक समानता, डिजिटल साक्षरता पर जोर देती है, ये सब। फोर्थ हमारा यह नीति कौशल विकास, स्किल के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने और शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। एंड फिफ्थ हमारा नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे क्या लिखा, मंचों के माध्यम से युवाओं में सामुदायिक सेवा और नेतृत्व गुणों को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य।
एंड सिक्स हमारा स्टार्टअप हो गया उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना। सेवेंथ हमारा इनमें किशोरों को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रूप से बेहतर बनाना है। तो ये सब इसके उद्देश्य है, ये सब इसके अंदर में जो भी योजनाएं, जो भी सुधार किए गए थे, ये सब किए गए थे। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट कुछ रह जाए तो कमेंट्स करना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो बस आज क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, और आज के आगे जो क्वेश्चन हमारा 29 30 हमारे मैप वाले हैं, तो मैंने मेरे पर विश्वास रखो। ठीक है, मेरे पर विश्वास करो। जो क्वेश्चन मैंने कराया ना, ये मैप वाले, ये जो मैंने मैप थंबनेल दिखा रहा हूँ, वीडियो का लिंक दे दूंगा, इसको देख लेना पूरा पूरा। चार एक लाइन में बोलूंगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 10 में से 10 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाएंगे, 100% गारंटी। ठीक है, ये इंडिया का है और ये आपके वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, फटाफट से देख लेना, फटाफट से कर लो तैयारी, 10 में से 10 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, तो बस यही है। और आपको ये वीडियो, अब लास्ट में मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना। ठीक है, वीडियो पे कमेंट जरूर करना, आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, रिस्पॉन्स जरूर करना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, प्लीज जरूर करना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।